पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोराहे पर खड़ी है। पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो मुज़ाकरात या एहतजाज में से किसी एक चीज का इंतखाब करे, क्योंकि इमरान खान ने आशूरा के बाद एहतजाज का ऐलान किया था। लेकिन पार्टी तर्जुमान का कहना है कि एहतजाज के शेड्यूल का ऐलान 13 मुहर्रम के बाद किया जाएगा। लेकिन आज इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान का कहना था कि एहतजाज की पीक 5 अगस्त को आएगी, जबकि उस दौरान बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से ठोस इकदामात का मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त मुतालबा इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात और रेगुलराइज करना है। दूसरी तरफ अलीमा खान का कहना है कि अगर बैरिस्टर गौहर को पहले पता नहीं था तो आज मालूम हो जाना चाहिए कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। क्या पीटीआई में कन्फ्यूजन है? क्योंकि फाटा में जिरगा सिस्टम की बहाली के लिए बनाई गई वफाकी कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे शरीक हुए। बावजूद इसके कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस कमेटी के क़याम को सूबाई मामले में मुदाखलत और आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। देखना है कि इस दो अमली की वजह क्या है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रुख JUI की तरफ कर दिया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजल रहमान से मुतालबा किया है कि वो अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और पार्लियामेंट की मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करें। जाहिर है कि JUI मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक थी, वो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगी, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि अक़लियतों के लिए मुख्तस एक नशिस्त के हुसूल के लिए JUI और नून लीग के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया। अब जबकि मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गया है, तो फिर बैरिस्टर सैफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान को चैलेंज करने का क्या मकसद हो सकता है? क्या नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी रखती है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑन कश्मीर एंड GB अमीर मुकाम साहब। अमीर मुकाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।